हेलो स्टूडेंट्स, ये जैसे चैप्टर लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है ये लास्ट पार्ट है जो कि टॉपिक है एक्सक्रीशन। अभी हम लोगों ने तो जो अभी तक जो सिस्टम पढ़े हैं जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, गैशियस, ये सब कैसे होता है हमारे बॉडी में, ये सब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। और ये सब प्रोसेस में क्या होता है, ऑफ कोर्स एक केमिकल रिएक्शंस होता है हमारे बॉडी में। उस केमिकल रिएक्शंस में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, मतलब जो बॉडी के लिए एसेंशियल है, ओके। और जो बॉडी के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी है, दैट इज बाई प्रोडक्ट्स, ये भी प्रोड्यूस होता है। अब ये बाई प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है, बिकॉज वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, सिंपल। तो ये हमारे बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये जो एक सिस्टम है उसे कहते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो एक्सक्रीशन क्या प्रोसेस है? इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। इसके जो दौरान, मतलब ये जो सब प्रोसेस कैरी आउट होता है हमारे बॉडी में, ओके, तो इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं, वो हमारे बॉडी से निकलता है। अभी इसका इट इंक्लूड्स क्या है, इसमें पार्ट्स क्या है? ये है पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। ये चार जो है जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, ठीक है। अभी देखिए, ये है हमारा किडनी का स्ट्रक्चर। देखिए, ये जो आपको एरोटा दिख रहा है ना, ये हम लोग ने जो हार्ट का जो पढ़ा था, जैसे कि एरोटा से क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है थ्रू आउट द बॉडी, ये उसी का ही पार्ट है, ठीक है। और वेना कावा भी, ये इंफीरियर वेना कावा है, ओके, वो डिसेंड हुआ है नीचे यहाँ से। तो अभी देखिए, ये बीन्स से, तो देखिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं किडनी का। देखिए, किडनी इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर। एक पैर है, यहाँ पे एक किडनी है, यहाँ पे एक किडनी है, ठीक है। ये वेना कावा है, ओके, और ये एरोटा है। फिर यहाँ से जो है रिनल आर्टरीज है, ये जो रेड कलर में है ये रिनल आर्टरी है, जो ब्लू में है रिनल वेन है, ओके। ये है यूरेटर्स, ये दो है यूरेटर्स, ये है ब्लैडर और यहाँ से है यूरेथ्रा, ओके। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी, इट पासिस टू द यूरेटर्स इन द यूरिनरी ब्लैडर, okay, where it is stored and released through urethra. The kidneys are two reddish brown bean shaped structure. bean shape के structure में आपको दिखेगा। In adult it is about 12 centimeters. The main purpose of kidney is क्या है? To filter out the nitrogenous waste, especially जो nitrogenous waste जो produce होता है उसे बाहर निकालना है। यूरिया और यूरिक एसिड फॉर्म्ड इन द ब्लड, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें भी कंट्रोल करता है, जैसे बॉडी फ्लूइड्स है, एसिड बेस बैलेंस है बॉडी में। जैसे कि हमारा जो ब्लड का जो पीएच है वो लगभग ब्लड पीएच ये है 7.3 टू 7.45 के बीच में होता है, जिसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो बॉडी, ये जो किडनी, ओके, इट दे ऑल्सो कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ द वेरियस ब्लड फ्लूइड्स, जैसे कि प्लाज्मा है, वैसे एसिड बेस बैलेंस, वेरियस इलेक्ट्रोलाइटिक और आयन स्लैश है यहाँ पे, और इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कम हो गया तो वहाँ पे बैलेंस कर देने का, ज़्यादा करके जहाँ पे ज़रूरत है। किडनी रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द पेयर ऑफ रिनल आर्टरीज, ठीक है, एंड फिल्टर्ड ब्लड इज एग्जिट्स थ्रू पेयर्ड रिनल वेन्स। देखिए, ये है रिनल आर्टरीज, ओके, जहाँ से जो है
रिसीव करता है ब्लड, मतलब वो जो ब्लड है वो जो है वो उसे फिल्टर करना है, और फिल्टर करके जो प्योर ब्लड है वो किस में पास होगा, रेनल वेन में। ओके, तो ये जो है बेसिक फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे। अभी इसमें क्या होगा, अभी आप किडनी का जो अगर तुम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखोगे, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एलएस ऑफ किडनी, ये एलएस ऑफ किडनी है। ओके, लॉन्जिट्यूडनल मतलब लॉन्जिट्यूड में उसको कट किया है। तो आप देखोगे कि उसमें काफ़ी सारे ये इसमें ध्यान दीजिए, इसमें काफ़ी सारे नेमिंग्स भी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं है। ओके, देखिए अगर आप इंटू 2 हाल्स कर दोगे 2 सेक्शन में, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस दिखेंगे। इसे हम मेड्यूला बोलते हैं, जो कि थोड़ा आपको पिरामिडल शेप में दिखेगा, या तो कह सकते हैं लगभग ट्रायंगुलर शेप। ओके, ये यहाँ पे। ओके, तो इसके अंदर जो है, और इसका अगर आप एक सेक्शन लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स दिखेंगे आपको, और वो जो नेफ्रॉन है वो बेसिक फंक्शन करता है, मतलब फिल्ट्रेशन करने का काम। ओके, नेफ्रॉन, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। ओके, द अडल्ट ह्यूमन किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, मतलब अगर आप इसी सेक्शन में देखोगे तो काफ़ी सारे आपको नेफ्रॉन्स दिखेंगे। तो उसमें से एक जो नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें होगा ये पार्ट्स, ग्लोमेरुलस, बोमैन्स कैप्सूल, रेनल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो हम एक जो नेफ्रॉन है हम उसे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये है नेफ्रॉन, आगे पढ़ेंगे हम। देखिए ये जो है, अगर आप देखोगे अंदर, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ओके, देखिए यहाँ पे ये ऐसा काम करता है। यहाँ पे होगा ग्लोमेरुलस, ठीक है, और उसके ऊपर होगा वो है बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, एकदम सा कप के शेप में, देखो। तो यहाँ से जो है वो ब्लड आता है। ओके, और ये काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, बहुत ही टफ। देखो, द ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क of small blood vessels known as tuff. Okay, then located at the beginning of the nephron of the kidney. Then Bowman's capsule is a cup-like, मतलब इसे टफ बोलते हैं, मीन्स काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स आपको ऐसे दिखेंगे, जैसे कि थोड़ा देखिए कैसा है, फोल्ड होने के स्ट्रक्चर में है, लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। ओके, सो Bowman's capsule is a cup-like sac at the beginning of the tubular component of the nephron. ठीक है, Bowman's capsule, ये जो दिख रहा है ये कप शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बाहर, performs the first step of filtration of the blood from the urine। मतलब यहाँ से जो है, जो बेसिक फिल्ट्रेशन यहाँ से शुरू होता है। मीन्स जब ब्लड यहाँ से पास ऑन होगा तो ये थोड़ा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। यहाँ से जो है, जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन है, जो बेसिक फिल्ट्रेशन है, यहाँ शुरू होगा। ये जो Bowman's कैप्सूल है वो एब्जॉर्ब करना वहाँ से शुरू कर देगा। ठीक है, फ्लूइड्स फ्रॉम द ब्लड इन द ग्लोमेरुलस इज कलेक्टेड इन द Bowman's कैप्सूल, और फिर वो पास होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के थ्रू। तो आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ से ब्लड आता है, देखो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, यहाँ से ब्लड आता है। ओके, ब्लड एंटर्स, में लिख देती हूँ यहाँ पे, ब्लड एंटर्स फ्रॉम ईयर, जो प्योर करने का है, ठीक है, मतलब ये जो ब्लड प्योर फिल्टर करना है, वो ब्लड इधर एंटर होके फिर वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, देखिए यहाँ से पास ऑन होके फिर वो इधर से यहाँ पे जाएगा, और वो ब्लड यहाँ से डिस्टल कोवुलेटेड टिब्यूल, ये है प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड टिब्यूल्स बोलते हैं, ये जो है डिस्टिल्ड कोवुलेटेड टिब्यूल, यहाँ से पास होके ओके जो वेस्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट में होगा, देखते हैं। ओके, देखिए उसके दौरान क्या होगा, सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, एसिड, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, जैसे ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट, दे आर एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। ओके, तो अभी क्या होगा, देखिए ये स्ट्रक्चर में देखिए बेसिक का जान लेते हैं। देखिए यहाँ से ब्लड होगा, तो यहाँ से जो है ये बोवमैन्स कैप्सूल है, यहाँ से फिल्ट्रेशन शुरू होगा, जैसे ही वो यहाँ से जाता है ओके उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं जो बॉडी के लिए एसेंशियल है, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें भी है बॉडी के लिए वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, साथ ही साथ जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है वो इस यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, और वो यूरिनरी ट्रैक से, मतलब यूरिनरी यहाँ से एक्सक्रीशन हो जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रेनाल वेन से वो पास होगा। ओके, सो the amount of water reabsorbed depends on the how much excess of the body is water is there in the body, मतलब जितना पानी है, अगर पानी नहीं है तो वो यहाँ पे रीअब्सॉर्ब करेगा, अगर पानी ज़्यादा है तो वो नहीं करेगा। Then the amount of water reabsorbed depends on how much excess water is there in the body and how much of the dissolved waste is there is to be excreted। देखिए यहाँ से ब्लड आता है, फिर यहाँ से वो जाएगा यहाँ पे हेनलीज ट्यूब के साथ, ओके, और फिर यहाँ से वो डिस्टिल कोवुलेटेड ट्यूब से आके कलेक्टिंग डक्ट पे जाता है। मतलब ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है, देखो अगर यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक नेफ्रॉन है, ठीक है, यहाँ से जो है ब्लड एंटर हुआ एक नेफ्रॉन से, यहाँ पे देखिए यहाँ से ब्लड एंटर हुआ, ओके, फिर जैसे कि एक नेफ्रॉन आप यहाँ पे मतलब थोड़ा देर के लिए इमेजिन कर लीजिए, इंटर होगा ब्लड नेफ्रॉन के थ्रू, और जो फिल्ट्रेट होके जो हार्मफुल वेस्ट आता है वो हार्मफुल वेस्ट यहाँ से यूरेटर से नीचे पास होता है। ओके, यहाँ से यूरेटर से वो नीचे यहाँ पे पास होगा। तो इस तरीके से ये नेफ्रॉन जो है ये काम करता है। और जो यहाँ पे भी काफ़ी सारे, यहाँ पे देखिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से वो पास होगा यूरेटस में, ठीक है। जो है बेसिक फंक्शन, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। देन द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी enters the long tube of the ureters which connects the kidney with urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure is expanded. Bladder leads to the urge to pass on urine to urethra. मतलब कभी हम लोग को ऐसा लगता है, देखिए अब काफ़ी टाइम तक अगर यूरिन होल्ड किया अंदर
तो हमको अजीब लगता है पेट में कि जैसे कुछ फट जाएगा, नहीं, until and unless it is expelled out of the body. Then the bladder is a muscular, so it is under the nervous control. ये मस्कुलर होता है, इसके लिए हम काफ़ी टाइम तक हम इसे होल्ड करके हम रख सकते हैं. एज अ रिजल्ट वी कैन यूजली कंट्रोल द अर्ज ऑफ टू यूरिनेट. ठीक है. तो ये था आज का जो है एक्सक्रीशन का टॉपिक. टॉपिक तो अभी हो गया है ये चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में हम इसे रिवाइज कर लेंगे. ओके, कुछ एक्स्ट्रा भी है हम पढ़ लेंगे इसमें, और हम लोग को एक्सरसाइज का जो बैक क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करना शुरू करेंगे. ठीक है.